हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक जुडिशरी। दिस इज मी वासुदेव मोंगा एंड आज जो यहाँ पर आप थंबनेल देख रहे हो कि देश में लागू हुआ एंटी पेपर लीक लॉ स्कैम। यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पर वी कैन सी कि लगातार एग्जामिनेशंस को लेके, पब्लिक एग्जामिनेशंस को लेके स्कैम्स की बात की जा रही है कि बहुत सारे एग्जामिनेशंस इंडिया में जो कि पब्लिक एग्जामिनेशंस होती है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी अथॉरिटीज कंडक्ट करती हैं, वो पेपर लीक हो रहे हैं या किसी ना किसी तरह की कोई अनफेयर प्रैक्टिस या कोई माल प्रैक्टिस हो रही है, जिसके कारण बच्चों का करियर खराब हो रहा है। बच्चे यहां पर रो रहे हैं, मीडिया पर आ रहे हैं, न्यूज चैनल्स पर आ रहे हैं। उसी समय सरकार ने एक लॉ को पास कर दिया। ये लॉ बेसिकली फरवरी के महीने में पास कर दिया गया था, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हीं दिनों के चलते चलते, जब ये सारे के सारे स्कैम्स न्यूज में थे, जैसे कि नीट का पेपर हो जा, तभी के तभी एंटी पेपर का लीक लॉ का, यहां पे अगर कोई पेपर लीक हो जाता है तो उसके अगेंस्ट हमारे देश में जो कभी कोई कानून नहीं था, देयर वाज नेवर अ लॉ अगेंस्ट दिस, समथिंग लाइक दिस, कि अगर कोई पेपर लीक हो गया तो उस पर्पस में इंस्टीट्यूशन या फिर जो यहां पर अथॉरिटी पेपर कंडक्ट करवा रही है, या फिर जिस इंसान के कारण, या फिर अगर कुछ ऑर्गेनाइज पीपल ने मिलकर पेपर को लीक करवाया, तो उनके अगेंस्ट कोई भी प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता था, राइट। तो फाइनली हमें सरकार के द्वारा एक ऐसा कानून देखने को मिला जो कि काफी स्ट्रिक्ट है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हो, थंबनेल में हमें बताया गया है कि 10 साल की सजा, कि अगर किसी ने पेपर को लीक किया 10 साल की सजा भी हो सकती है, और 1 करोड़ रुपए का फाइन तक यहां पर लग सकता है, कि 1 करोड़ का फाइन आपको पे करने को मिले, राइट। तो सिंपली एक बहुत ही अच्छी बात भी है। वैसे तो हम लोग पूरा का पूरा लॉ यहां पर डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूज बताने नहीं आया हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू द होल प्रोविजन, की पूरा का पूरा लॉ क्या है, अलॉन्ग विद द सेक्शंस, कि जो हमारे पास पब्लिक अनफेयर प्रैक्टिस का पूरा का पूरा लॉ है वो है क्या, राइट। एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जस्ट फॉर ऑल यू पीपल, कि अगर आप लोग जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, हेलो आरती, गुड आफ्टरनून, जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देखिए, इस समय आज के दिन, ये आज आपका लास्ट डे है ऑफर का। जो कोर्स आपको 69,999 में मिल रहा था, यानी कि 70,000 में आपको कोर्स मिल रहा था, वो कोर्स आपको इस समय 35,000 में मिल रहा है। यू सी, अगर आपको 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है, अगर आपको 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेनी है, तो इस समय आपको सब्सक्रिप्शन 34,999 में मिल रही है। ये 50% डिस्काउंट के बाद है, जो कि आपको डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू अप्लाई द कोड MONGA। ये कोड आपको अप्लाई करना है मोंगा, और आपको 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन 34,999 में अवेलेबल हो जाएगी। उसी में अगर आप लोग 18 मंथ्स की, यानी कि अगर आप लोग अभी तैयारी शुरू करना चाहते हो, तो आप लगभग 15-16 महीने में तैयारी करते हो, और आप 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, कि जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं वो सारे के सारे आप एक्सेस कर पाओ फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स, तो आप ये पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन 18 मंथ्स के लिए, 18 मंथ्स की जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 39,999 में अवेल कर सकते हो, 999 में आप अवेल कर सकते हो। और उसी केस में अगर आप लोग 2 साल यानी कि 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, तो ये पूरी की पूरी सब्सक्रिप्शन आपको 49,999 में अवेलेबल हो जाएगी। 49,999 में आपको अवेलेबल हो जाएगी। यू सी, अगर आप लोग अभी LLB कर रहे हो और अभी आपका 2 साल अभी आपके LLB में पढ़े हैं, आप 3 ईयर में हो, या फिर अगर आप 3 ईयर LLB में हो तो आप 2nd ईयर के आखिरी में, अभी आपका 3rd ईयर शुरू हो रहा है, तो लेट मी टेल यू कि अगर आप लोग इन दोनों में जाते हो, 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन, 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन, सो दिस इज द बेस्ट प्लान फॉर यू पीपल। रीजन बीइंग, क्योंकि लगभग आपको 12-14 महीने चाहिए होते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, 12-14 महीने चाहिए होते हैं। एंड जुलाई का महीना शुरू हो रहा है फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, एंड टुमारो यानी कि 1 जुलाई वी कैन सी कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज है, IPC, CRPC एंड द इंडियन एविडेंस एक्ट को वो रिप्लेस कर देंगे, और नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हो जाएंगे, राइट। क्योंकि अभी तक यहां पर जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अश्योरेंस दी थी, या जो एडवोकेट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला कि इन लॉज के ऊपर होल्ड किया जाएगा कि नहीं जाएगा। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, यानी कि आज रात को 12 बजे से हमारे IPC, CRPC एविडेंस नहीं रहेंगे, राइट। तो बेसिकली ये लॉस भी आ जाएंगे, हमें दोबारा से लॉस को पढ़ना है। ईच एंड एवरी थिंग वी हैव टू सी अगेन, इन नए लॉस को अपनी पुरानी नोटबुक के साथ अगेन मैच भी करना है। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको अनअकैडमी पर करवाया जाता है, एक एक चीज कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में करवाई जाती है, क्रैश कोर्स में करवाई जाती है। यूपी और बिहार का भी कोर्स लॉन्च हो चुके हैं, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। यू कैन सी, अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोगों के लिए,
कि अनअकैडमी की तरफ से आप सब लोगों के लिए एक उत्सव रखा गया है, अनअकैडमी उत्सव, जो कि आपको यह बताता है कि अदालत उत्सव है। जैसे कि अदालतों में पार्लियामेंट्री डिबेट कंपटीशन, लॉ क्विज कंपटीशन एंड जजमेंट राइटिंग का कंपटीशन करवाया जाएगा। ये सारे के सारे लॉ स्टूडेंट्स, चाहे आप एडवोकेट्स हो, चाहे आपने अभी एलएलबी करी नहीं है, यू आर स्टिल इन द एलएलबी, आप सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, कोई भी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, उस लिंक पे जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कर देनी है और इसमें पार्टिसिपेट करना है। ये एक ऑनलाइन इवेंट रहने वाला है। ऑनलाइन इवेंट रहेगा ये 13th एंड 14th ऑफ जुलाई को, 13 जुलाई एंड 14th ऑफ जुलाई को ये कॉम्पिटिशन आपका होगा। और ये इवेंट आपका यूट्यूब पर लाइव रहेगा, लेट्स क्रैक जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो भी देख रहे हो, और अनअकैडमी के जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर भी ये पूरी की वीडियो चलेगी। और अगर आप लोग विनर रहते हैं then you will be getting a prize up to 1 लाख रुपीस, आपको 1 लाख रुपए तक का जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए। एक ऑनलाइन इवेंट है, पार्लियामेंट्री डिबेट। अगर आप डिबेट में अच्छे हो, अगर आपका लॉ बहुत अच्छा है, अगर आप क्विज कंपटीशन में जाना चाहते हो, या फिर अगर आपको जजमेंट राइटिंग अच्छे से आते, तो प्रिपेयर फॉर एनीथिंग, किसी चीज के लिए प्रिपेयर करो। एक ऐसा कॉम्पिटिशन जिसमें आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा। तो यू कैन ऑल प्रिपेयर फॉर दिस एंड पार्टिसिपेट ऑन द 13th एंड 14th ऑफ जुलाई। नाउ यू सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप लोग ऑफलाइन अपनी जुडिशरी की तैयारी करना चाहते हो ऑफलाइन पे, तो चंडीगढ़ में अनिल खन्ना सर का एक ऑफलाइन सेंटर है, जिसमें कि लगभग इस समय 50 सीट्स बाकी हैं। और 29 जुलाई यानी कि पूरे 1 महीने बाद आपका ये कोर्स आपका शुरू हो जाएगा, ऑफलाइन बैच। इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हो अगेन बाय यूजिंग द कोड MONGA, मोंगा कोड आपको यूज करना है। और अगर आपको कॉम्प्रीहेंसिव बैच में जाना, तो ये कॉम्प्रीहेंसिव बैच आपका 14th बैच से 14 जून से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड मोंगा। एंड अगेन, अगर यूपी एंड बिहार जुडिशरी की आपको तैयारी करनी है, तो लेट मी टेल यू, टुडे इज 30th ऑफ द जून एंड यस्टरडे इट वाज 29th जून। 29th जून को हमारा एक नया बैच यहां पर लॉन्च हुआ है, स्पेशली फॉर द यूपी एंड द बिहार। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि यूपी एंड बिहार की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आने वाली है, बिल्कुल बस आने वाली है। काफी सारे हमें ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पता लग चुकी हैं। तो सी, अगर आप लोग यूपी और बिहार को क्रैक करना चाहते हो, तो इस समय आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव जुडिशरी का यहां पर कोर्स मिलेगा, जो आपका बैच कल यहां पर 29 जून को शुरू हो चुका है। इसमें आप लोग अगेन एनरोल कर सकते हो। यू हैव टू अप्लाई द कोड MONGA, ये कोड आपको अप्लाई करना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट, राइट। नाउ कमिंग टू द आवर प्रेजेंट दिस पर्टिकुलर लॉ, सी न्यूज़पेपर्स में हमें ये पर्टिकुलर न्यूज देखने को मिली। एंड वी ऑल नो कि कुछ ही दिन पहले अभी जब यहां पर नीट का एग्जाम है, कुछ दिन तो नहीं, काफी दिन हो चुके हैं अब तो, ऑन द 4th ऑफ जून, जिस दिन हमारे लोकसभा के इलेक्शंस डिक्लेयर किए गए, उसी दिन नीट का जो पेपर होता है, जो कि बेसिकली +2 के बच्चे मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए पेपर देते हैं, उसका रिजल्ट भी 4th ऑफ द जून को हमें देखने को मिला, राइट। उस पेपर को लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी में देखने को मिली कि पेपर में बच्चों के 720 में से 720 नंबर कैसे हैं, ग्रेस मार्क्स किस तरह से दिए गए हैं। जो भी सिनेरियो था, एक बहुत बड़ा स्कैम हमें देखने को मिल रहा है लगातार न्यूज में। और उसी के दौरान हमें यह पता लगता है किसी एक लॉ गवर्नमेंट की तरफ से यहां पर नोटिफाई कर दिया गया कि एंटी पेपर लीक लॉ हम लोग यहां पर लेके आ रहे हैं, जिसमें कि 1 करोड़ की यहां पर फाइन पनिशमेंट और 10 साल की सजा भी हो सकती है। यू सी, anti-paper leak law comes into force amid the NEET and the UGC NETRO. Again yes, NEET के साथ साथ जो अपना UGC का एग्जाम होता है, UGC नेट का, UGC लॉ वाले बच्चे पेपर भी देते हैं, वो सारा का सारा एग्जाम वो भी रद्द कर दिया गया, वो भी खत्म हो गया, वो पेपर दोबारा होगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी बिग इशू। यू सी, अगर एक बच्चा पेपर देने जा रहा है किसी और स्टेट में जाके, कोई होटल बुक करके पेपर देने जा रहा है, और बाद में उसको पता लगता है कि भाई पेपर कैंसिल हो जाए, तो दिस इज वेरी वेरी बिग इशू। अगर मैंने कल ही एक न्यूज पढ़ी है, देयर वाज अ प्रेग्नेंट लेडी, एक प्रेग्नेंट लेडी थी, अब आप यहां पर पेपर को रिकंडक्ट करवाने की बात कर रहे हो, तो वो प्रेग्नेंट लेडी पेपर देने गई स्पेशली एंड शी स्कोर्ड गुड, उसके अच्छे मार्क्स बन रहे थे, एंड नाउ यू पीपल आर टेलिंग कि पेपर वापस करवाया जाएगा। अल्टीमेटली कोई एक ऐसा इंसान नहीं जिसके साथ यहां पर गलत हो रहा है। मिलियंस ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अपना करियर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हम अच्छे से पढ़ाई कर लें, पेपर कर लें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके कोचिंग ले रहे हैं, रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हैं, बट एट लास्ट अगर गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में स्कैम देखने को मिलेंगे, तो हमें ये इसके अगेंस्ट एक लॉ चाहिए, जो कि हमारे पास ये लॉ आया है। इस लॉ को पूरा समझेंगे। सी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी फ्राइडे को नोटिफाई किया पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्ट। वी आर गोइंग टू एनालाइज द लॉ एज वेल कि ये लॉ सही है कि नहीं है, इसका कंक्लूजन क्या होने वाला है। बीइंग अ लॉ स्टूडेंट हम लोग इसको देखने वाले हैं, राइट।
तो सी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, जिसका एम क्या है, टू प्रिवेंट द अनफेयर मीन्स इन द पब्लिक एग्जामिनेशंस, कि पब्लिक एग्जामिनेशंस में अनफेयर मीन्स ना हो, एंड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि ऑल ओवर इंडिया होते हैं उसमें किसी भी तरह का क्या बोलते हैं अनफेयर प्रैक्टिस ना यूज की जाए। यू सी ये कब आया मूव, दिस मूव हैज कम इनटू टाइम, ये तब आया व्हेन वी कैन सी कि नीट एग्जाम को लेके और यूजीसी एग्जाम को लेके लगातार यहां पर बातें की जा रही कि उस एग्जाम को लेके माल प्रैक्टिस करी गई है और काफी सारे स्कैम हुए हैं। बेसिकली नीट एग्जाम को लेके तो हमें यह भी पता लगा है कि इवन बिफोर द रिजल्ट से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई थी कि एग्जाम लीक हो चुका था रिजल्ट से पहले ही। और यह भी पता है कि बिहार पुलिस ने बिहार में कुछ लोगों को 50-50 लाख रुपए डोनेशन देते हुए भी पकड़ा था फॉर द नीट एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जाम वाज कंडक्टेड। एग्जाम कंडक्ट होने से पहले ये सब कुछ पहले ही हो चुका था, ये सब कुछ पहले ही हो चुका था। नाउ यू सी द लॉ विच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन फरवरी, जो ये लॉ है, इस लॉ में ना जो मिनिमम पनिशमेंट है एक इंडिविजुअल के लिए, जो मिनिमम पनिशमेंट है वो 3 से लेके 5 साल तक की गई है कि भाई साहब चीटिंग को यहां पे कर्ब करना, हमने चीटिंग को खत्म करने के लिए 3 से 5 साल की मिनिमम सजा इंडिविजुअल के लिए रखी गई है। और अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, यानी कि 10 लोग या 20 लोग कोई मिलकर कोई इंस्टीट्यूशन अगर पेपर लीक करने की करता है, तो उनके खिलाफ यहां पर यह बोला गया कि भाई साहब 5 से लेकर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, एंड 1 करोड़ रुपए का आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ द फाइन भी यहां पर पे करने को पड़ सकता है। You see, if a person or a group of person commits an organized crime, including the examination authority, I'm talking about the organized crime, जैसे कि एग्जामिनेशन अथॉरिटी जो आपका एग्जाम करवा रहे हैं वो लोग, या फिर सर्विस प्रोवाइडर्स, या फिर इंस्टीट्यूशन, जिस इंस्टीट्यूशन में आप लोग पढ़ रहे हो, अगर इंस्टीट्यूशन वाले ही किसी ना किसी तरीके से पेपर को लीक करवाते हैं, कैसे भी करवाते हैं, चाहे पैसा देके करवाते हैं, चाहे जैसे भी करवाते हैं, या कंप्यूटर डाटाबेस को यहां पर उसमें वायरस डाल के उसको लीक करवाता है, व्हाटएवर, they will be punished with imprisonment for a term not less than 5 years. minimum punishment यहां पर 5 साल की होगी, but which may extend to 10 years and a fine not less than 1 करोड़ रुपीस, 1 करोड़ रुपए का यहां पर फाइन भी हो सकता है। और साथ ही में यह भी बताया गया कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, जैसे कि सीपीसी में हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बंदा ऑफेंस करता है तो प्रॉपर्टी को अटैच कर लेते हैं। यू सी, अगर यहां पर ये पैसे ना देंगे तो उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है, फॉरफिट किया जा सकता है। एंड अब सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि मान लो किसी ने पेपर लीक करवा दिया, पेपर अब दोबारा करवाना पड़ेगा। अब जैसे यूजीसी का पेपर दोबारा और यूजीसी नेट का पेपर दोबारा और है, तो अल्टीमेटली जो पैसा लगा, द कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग दैट एग्जामिनेशन, वो भी तो यहां पर वेस्ट हो चुका। तो जो अथॉरिटी होती है जो यहां पर एग्जामिनेशन करवाती है, उनका ये बेसिक यहां पर पंगा होता है, किसी हमने पेपर करवा लिया, पेपर किसी ना किसी तरीके से लीक हो गया आउट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, तो भाई साहब यहां पर पैसे का क्या होगा। तो यू सी, इस लॉ में यह भी बताया गया है किसी जो यहां पर पैसा लगाना एग्जामिनेशन करवाने का, वो भी प्रोपोर्शनली यहां पर आपको देना पड़ेगा। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ द एग्जामिनेशंस शैल बी रिकवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और द सर्विस प्रोवाइडर, जिसने भी ये क्या करवाया, जिसने भी ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम करवाया। राइट। तो यू सी, ये पूरा का पूरा एक कानून है विच इज अ वेरी वेरी गुड लॉ। नाउ एक सिंगल सा क्वेश्चन आएगा आप लोगों के दिमाग में कि अगर कोई कैंडिडेट, अगर कोई स्टूडेंट अगर पेपर को लीक करवाता है तो क्या उसके अगेंस्ट भी लायबिलिटी आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई अगर एक सिंपल सा बच्चा है, बच्चे ने देखा कि भाई सामने पेपर पड़ा और वो चुपचाप जाके उठा लाया, फॉर वट एवर रीजन जाके उसने पेपर को चोरी कर लिया, तो क्या उसके अगेंस्ट भी 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी आएगी या फिर 10 साल की सजा उसको होती है। या फिर अगर हम लोग बात करें कि एग्जामिनेशन हॉल में जब बच्चे आगे पीछे बैठे हैं तो बच्चे ने चीटिंग कर ली, बच्चे ने आगे वाले लड़के से देख के चीटिंग कर ली, या फिर अपने साथ वो कोई ना कोई स्लिप लेकर आया चीटिंग करने के लिए, तो क्या उस केस में भी यहाँ पे जो एंटी चीटिंग लॉ है उस बच्चे को भी यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का फाइन होगा। द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। इस लॉ में क्लियरली हमें ये चीज बताई गई कि सी द एक्ट प्रोटेक्ट्स द कैंडिडेट्स, जो यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट्स है ना, जो कि पेपर देने गए हैं, उनके ऊपर कोई भी प्यूनिटी प्रोविजन नहीं लगेगा। ये क्राइम को रोकने की बात की जा रही है ऑर्गेनाइज तरीके से कि भाई साहब पेपर लीक ना हो। अगर कोई आगे पीछे वाले बच्चे जो कि स्कूल में भी चीटिंग करते हैं, उस केसेस में यहां पर यह नहीं बताया गया कि भाई साहब आपको 10 साल की सजा या 1 करोड़ की पनिशमेंट होगी, बट उनके अगेंस्ट अनफेयर मींस की जो पॉलिसी जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है,
जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है कि बच्चे को डिस्क्वालीफाई कर दे जाए, वो यहां पर लागू रहेगी, वो कंटिन्यू रहेगी, बट प्यूनिटी प्रोविजन यहां पर नहीं होंगे कि बच्चे को 10 साल की सजा हो जाए, राइट। नाउ सी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस लॉ। पहले तो पूरा लॉ का नाम देखते हैं, एंड सी पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। ये बिल मैं यहां पर क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये फरवरी में पास हो चुका था, एंड नाउ अब ये एक्ट बन चुका है, अब ये एक्ट बन चुका है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले इसके रूल्स को भी नोटिफाई अब कर दिया है। यू सी पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ द अनफेयर मीन्स बिल 2024। द पर्पस ऑफ द बिल इज व्हाट, टू ब्रिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, कि ट्रांसपेरेंसी आए, फेयरनेस आए, एंड द क्रेडिबिलिटी टू द पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम्स, कि बच्चों का एक ट्रस्ट, एक अश्योरेंस बने कि अगर हम लोग सरकारी एग्जामिनेशन दे रहे हैं, सरकारी पेपर के एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो हमारे साथ किसी भी तरीके से कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक पर्पस, जो कि हमारा एक बेसिक पर्पस है। नाउ सी व्हाट इज द नीड फॉर सच अ बिल। इस बिल की जरूरत क्या थी? क्या हमारे देश में बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं? द आंसर इज यस। एक रिपोर्ट के साथ हमें यह चीज पता लगता है कि भाई साहब पिछले 5 सालों में 16 स्टेट्स में, इन द 16 स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया में 48 टाइम्स बार ऐसा हो चुका है जिसमें कि पेपर लीक हुए, 48 टाइम्स। एंड यू नो व्हाट, कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में इंडिया में कितना यहां पर वो है बच्चों को कि हमें कोई सरकारी जॉब चाहिए, टोटल यहां पे 48 टाइम जब ये हुआ है ना, तो एटलीस्ट 1.51 करोड़, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ जो एप्लीकेशंस थी वो यहां पर खराब हो चुकी हैं। 1.5 करोड़ एप्लीकेशंस, जो कि यहां पर 1.2 लाख पोस्ट के ऊपर थी। तो यू कैन सी कि 1.5 करोड़ बच्चा जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहा है, पेपर देने जाता है, पेपर देके वापस आता है, और उसके बाद पता लगे कि पेपर लीक हो चुका, जस्ट बिकॉज ऑफ सम इंस्टीट्यूशन और सम ऑर्गेनाइज पॉलिसी, कि भाई कुछ लोगों ने मिलकर एक क्राइम कर दिया। तो व्हाट इज द इंपैक्ट अपॉन देम, कि उनके ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है इसके कारण, कि भाई साहब जो पेपर के क्वेश्चन पेपर के जो लीक होने के इंस्टांसेस हैं, उसी के कारण ये पूरा का पूरा हमें लॉ दिया गया। नाउ सी, ये जो माल प्रैक्टिसेस हैं, इसके कारण हमें यह भी देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में रिट फाइल की जाती है, करी जाती है ना, कि भाई साहब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के जाके बोलेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट कि हमें जॉब चाहिए, एंड वी आर गिविंग द एग्जामिनेशन, राइट। दिस इज आवर आर्टिकल 21 के अंदर एक इम्बाइब राइट है कि भाई साहब मैं जो भी एग्जामिनेशन दे रहा हूं मेरी खुद की लाइफ एंड लिबर्टी के लिए दे रहा हूं, राइट। तो दीज माल प्रैक्टिसेस लीड टू द डिले इन द एग्जामिनेशंस। हाउ कम? क्योंकि अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिट एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो कब तक डिसाइड होगी? अगर हम लोग जुडिशरी के एग्जामिनेशन की ही बात करें तो लास्ट से लास्ट ईयर में देखने को क्या मिला कि हरियाणा जुडिशरी के एग्जाम में या दिल्ली जुडिशरी के एग्जाम में ही रिट फाइल कर दी जाती है, और रिट फाइल करने के बाद 3-3, 4-4 महीने हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का हमें डिसीजन देखने को नहीं मिलता। वो 3-4 महीने जो बच्चों की जो फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ती है कि ना तो वो कोई और चीज की तैयारी कर पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पे लटके हुए हैं कि भाई रिजल्ट कब आएगा, क्या हम लोग मेंस देंगे या नहीं देंगे, क्या हमारा यहाँ पे पेपर डिस्क्वालीफाई होगा या नहीं होगा, ऑल दीज थिंग्स ये प्रॉपर जो डिले करते हैं, दिस अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेट्स द स्टूडेंट्स। दीज माल प्रैक्टिसेस लीड टू द डिले इन द एग्जामिनेशंस। यू सी, malpractices in the public examinations leads to the delay and the cancellation of the examinations, adversely impacting the prospects of the millions of the youth, millions of the young people। उनके यहां पे करियर के ऊपर ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है। At present there is no specific substantive law to deal with the unfair means adopted or the offenses committed। सबसे जो बड़ी पॉइंट है ना कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2024 आ चुका है, हमारे देश में आज भी ऐसा कोई भी कानून नहीं था कि जो कि इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रोके। तो दिस वाज द नीड ऑफ द टाइम, राइट। दिस इज अ डायर नीड ऑफ द सोसाइटी कि हमारे पास एक एंटी चीटिंग लॉ होना चाहिए, एक एंटी चीटिंग लॉ होना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान कोई क्राइम करेगा देन वी कैन पनिश हिम। उसको यहां पे पनिश करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई लॉ जरूर होना चाहिए। आइडेंटिफाइंग एंड इफेक्टिवली addressing the elements that exploits vulnerabilities within the examination systems is crucial through the comprehensive central legislation। हमें एक लॉ की यहां पर जरूरत थी। Now another thing is that to bring the greater transparency, कि भाई साहब जो भी एग्जाम होगा ना ट्रांसपेरेंट हो, जो भी अथॉरिटी एग्जाम करवा रही दैट शुड बी अकाउंटेबल, वो अकाउंटेबल होनी चाहिए कि भाई पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल इज टू ब्रिंग द ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, fairness and the credibility to the public examination systems and to reassure the youth
that their sincere and the genuine efforts will be fairly rewarded and their future is safe. The future of the students, the future of the all the appearing candidates, उसको सेव करने के लिए, उनको एक अश्योरेंस देने के लिए कि भाई सरकार आपके साथ है, आप अपनी तैयारी करो, आराम से जिस मर्जी पेपर की तैयारी करो, आप पेपर दोगे, आपके साथ किसी भी तरह का स्कैम नहीं होगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको आपसे कम आता हो, बट ड्यू टू द पेपर लीक कोई यहां पर क्राइम करके वो आपसे आगे निकल जाए। द बिल इज एम्ड एट effectively and legally deterring persons, organized groups or institutions that indulge in the various unfair means and adversely impact the public examination systems for the monetary or the wrongful gains। कोई भी यहां पर wrongful gain या monetary gain के लिए यहां पर ना हो। अब ये जो पूरा का पूरा यहां पर चार्ट है ना, जो मैंने आपको ग्राफ दिया, इसको रीड करो। यू सी, हमें यहां पर क्या बताया जा रहा है कि 15 स्टेट्स में, जो मैंने आपको डाटा ही बताया कि 16 स्टेट्स में 48 टाइम जो स्टार्स हुआ है, उसी में देखो आप लोग 15 स्टेट्स में 41 टाइम जॉब रिक्रूट के एग्जामिनेशंस में ना पेपर को लीक किया गया। तो दिस इज द डाटा, ये हर स्टेट में देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, यूपी, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, सभी स्टेट्स में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इन ईच एंड एवरी स्टेट ये चीज हमें देखने को मिलती है, विच अल्टीमेटली इंपैक्ट्स द होल सिस्टम, पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर हमें अफेक्ट देखने को मिलते हैं। नाउ यू सी व्हाट आर द मेन की प्रोविजंस ऑफ दिस बिल। जो की यहां पर प्रोविजंस क्या है, अब आप सब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जुडिशरी के एग्जाम्स भी इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है कि भाई सर अगर जुडिशरी के एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो हाई कोर्ट कंडक्ट करवा रहा है या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवा रहा है, राइट। तो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस इनके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या ये कानून जुडिशरी के ऊपर लागू होगा कि नहीं होगा। यू सी सेक्शन 2K ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, पब्लिक एग्जामिनेशन is defined as any examination conducted by a public examination authority listed in the schedule of the bill or any other such authority as may be notified by the central government। इसमें ना 5 तरह के एग्जाम्स हमें देखने को मिलते हैं, 5 तरह के एग्जाम्स। एक तो जो कि यूपीएससी करवाते हैं। अब ना यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बहुत सारे पेपर करवाता है, जैसे कि आपका आईएएस का पेपर हो गया जो कि साल में एक बार होता है। यूपीएससी के और भी बहुत सारे पेपर, जैसे कि सीबीआई का पेपर हो गया। इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉब या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉब सीबीआई में, ये पेपर कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। तो अगर सीबीआई की पोस्ट के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो ये लॉ वहां पे अप्लाई होगा। बट अगर आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो जुडिशरी की तैयारी में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये पेपर करवाता है। ये एक इश्यू हमें देखने को मिलेगा। सी, ये जो पूरी की पूरी यहां पे है ना सिस्टम, एक यहां पे लूप होल ही है। देयर इज अ लूप होल, आई वुड से कि ये जो अथॉरिटी है ये यूपीएससी के ऊपर तो अप्लाई कर रही है, बट इट इज नॉट अप्लाइंग अपॉन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। यानी कि जैसे जुडिशरी के एग्जामिनेशन है या फिर हाई कोर्ट जो हमारा एग्जामिनेशन करवाता है, उनके अगेंस्ट ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। मान लो पब्लिक सर्विस कमीशन जो हमारा स्टेट का है, वहां पर हमारा पेपर लीक हो जाए तो क्या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लायबल होगा? द आंसर इज नो, बिल्कुल भी लायबल नहीं होगा, क्योंकि ये लॉ इनको कैटर ही नहीं करता। तो दिस इज अ बिग लूप होल, ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल है। बट इस लूप होल को क्यों यहां पर रखा गया? क्योंकि डिस्क्रिशन दे दी गई स्टेट्स को ना डिस्क्रिशन दे दी गई कि भाई साहब देखो, सेंटर के जितने भी एग्जामिनेशन हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है, जैसे कि यूपीएससी हो गया या फिर रेलवे के एग्जामिनेशन हो गए या फिर एसएसबी के एग्जामिनेशन हो गए, वो जितने भी एग्जामिनेशन है वो तो इनके अंदर आएंगे। अगर एसएसबी का डिपार्टमेंट या फिर यूपीएससी का डिपार्टमेंट, यू कैन सी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अगर पेपर करवा रहा है, यूपीएससी करवा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए जिसने कि नीट का पेपर अभी भी करवाया, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ द बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस का जो बोर्ड है उसने पेपर कराया, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस इसमें लायबल हो सकते हैं अगर यहां पर पेपर लीक होता है तो। बट हाई कोर्ट हमारा पेपर करवाते हैं जुडिशरी का पेपर, या फिर हमारा पेपर करवाता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग रूल्स हैं। यहाँ पे दिल्ली में हाई कोर्ट पेपर करवाता है, हरियाणा में पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर करवाता है। बट अगर वहां पे पेपर लीक होगा तो ये लॉ लगेगा? द आंसर इज नो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना यहां पर डिस्क्रिशन दे दी है स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट्स को डिस्क्रिशन दे दी कि अगर आप लोग भी इस लॉ को अडॉप्ट करना चाहते हो तो डायरेक्टली सेम मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हो। बट
उनके ऊपर ये लागू नहीं किया गया, विच इज अगेन अ लूप होल। ये लूप होल है एक कि यहां पर स्टेट इसको अभी तक लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। उत्तराखंड इज द वन स्टेट जिसने कि ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर लिया, ऑलरेडी जिसके इसने इसको अडॉप्ट कर लिया। यू कैन सी नाउ सी पनिशमेंट्स क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिमेंबर की पनिशमेंट्स यहां पर सेक्शन नंबर 9 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट में दिए पनिशमेंट्स। और पनिशमेंट्स हमें क्या बताइए कि सी अगर कोई बंदा है सिंगल, मैं इंडिविजुअल इंसान की बात कर रहा हूं कि अगर वो यहां पर कोई अनफेयर मींस को यूज करता है तो उस केस में 3 साल से लेके 5 साल की सजा हो सकती है, 3 to 5 years की पनिशमेंट हो सकती है, प्लस यहां पर 10 लाख रुपए का फाइन भी देने को मिल सकता है, 10 लाख रुपीज का फाइन भी देने को मिल सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स। बट अगर कोई ऑर्गेनाइज तरीके से इस क्राइम को करता है कि भाई साहब काम ही उनका ये कि भाई उन्हें यही करने की पेपर लीक करने हैं, तो उस केस में जो पनिशमेंट दी गई है ना, फाइन आपका मैक्सिमम 1 करोड़ तक का भी हो सकता है, एंड पनिशमेंट जो है आपकी वो मिनिमम 5 to 10 years की हो सकती है, यानी कि 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है अगर ऑर्गेनाइज क्राइम किया जाता है। और 1 करोड़ का यहां पर फाइन देना पड़ेगा, प्लस जो भी यहां पर कॉस्ट ऑफ एग्जामिनेशन हुई कि पेपर करवाने के लिए हमें 2-3 करोड़ रुपए लग जाए कि भाई साहब दिल्ली में पेपर करवाया गया और दिल्ली में इतने बच्चों आए, इतने यहां पर एग्जामिनेशन हॉल से सबको ठहराना वहराना, चलो ठहराने का खर्चा तो, बट यहां पर जो भी हॉल था अलग अलग कॉलेजेस से यहां पर बात करके कि पेपर यहां पर होगा, जितनी भी कॉस्ट होगी वो सारी की सारी यहां पर वापस दी जाएगी बाय दिस बोर्ड जो भी यहां पर ऑर्गेनाइज क्राइम करेगा। नाउ यू सी एक जो ना यहां पर कि क्या क्या किस किस तरीके से ये जो पूरी की पूरी जो सीन है कि भाई साहब कैसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होगी, उसकी हमें लिस्ट दी गई है। 15 यहां पर हमें एक्शंस बताए गए हैं कि किस तरह से पेपर लीक हो सकते हैं या पेपर को यहां पर माल प्रैक्टिस हम लोग बोल सकते हैं, वो हमें पूरा का पूरा बताया गया। सी एक तो है लीकेजेस ऑफ द क्वेश्चन पेपर का लीक होना, या फिर आंसर की का लीक हो जाना, और पार्ट देयर ऑफ, जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर या पूरा का पूरा आंसर की, अगर उसका कुछ हिस्सा भी अगर लीक हो जाता है तो ये भी एक क्राइम माना जाएगा। एंड टेकिंग पोजेशन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ पेपर, क्वेश्चन पेपर की आपने पोजेशन ले ली या फिर ओएमआर की शीट की आपने यहां पर पोजेशन ले ली विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी कंसेंट, कि आपने जो ओएमआर शीट है जो कि आपकी एमसीक्यूज कि वो होते हैं जिसमें आपने सर्कल भरने होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, वो आपने जाके उठा ली विदाउट एनी प्रॉपर अथॉरिटी, विदाउट एनी प्रॉपर क्या बोलते हैं कंसेंट, एंड प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू द क्वेश्चंस बाय एनी अनऑथोराइज्ड पर्सन। अगर कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस बताता है पब्लिक एग्जामिनेशंस में ड्यूरिंग अ पब्लिक एग्जामिनेशन, तो ये सारे के सारे उसमें लायबल होंगे। अनदर थिंग इज द टेम्परिंग विद एनी डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट नेसेसरी होगा यहां पर बच्चे के पेपर को चेक करने के लिए या फिर फाइनल मेरिट लिस्ट यहां पर बनाने के लिए, जैसे कि एमसीक्यूज है, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहे हैं तो सारा का सारा पेपर आपका कंप्यूटर में चेक होगा, कंप्यूटर में चेक होगा ना। अगर कंप्यूटर में ही हम लोग जाके टेम्परिंग कर रहे हैं कि भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर ये आना चाहिए, विच इज वेरी वेरी पॉसिबल, बहुत इजीली पॉसिबल है कि भाई साहब क्वेश्चन आंसर का ये 1 का आंसर सी आना चाहिए, बी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी आना चाहिए, वहां पर अगर आपने जाके टेम्परिंग कर दी तो वो भी यहां पर लायबल माना जाएगा। अगर आपने रैंकिंग में यहां पर दिक्कत कर दी कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 किस किस बच्चे को होना चाहिए, उसमें भी यहां पर ये पूरी की पूरी लायबिलिटी होगी। कोई फेक वेबसाइट क्रिएट करना, वेरी वेरी बिग इशू। फेक वेबसाइट की अगर हम बात करें तो लास्ट टू लास्ट ईयर हमें क्या देखने को मिला था ना, सी लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है कि उत्तर प्रदेश में, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोविड, लास्ट टू लास्ट कब होगा 2020 2021 की बात है, यूपी में जब बहुत टाइम बाद सरकारी पेपर होने थे, क्योंकि जब हमारा कोविड खत्म हुआ उसके बाद जब यूपी गवर्नमेंट ने अपने पेपर निकाले थे तो एक फेक वेबसाइट बनाई गई, एक फेक वेबसाइट बना दी गई। और इस फेक वेबसाइट से क्या हुआ ना, ये फेक वेबसाइट थी टू रिक्रूट द स्टूडेंट्स, जिन्होंने फॉर्म्स को रिलीज कर दिया कि भाई साहब जो जो बच्चे जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अपने अपने फॉर्म्स भर दे, एग्जाम इस डेट को होने वाला है, एग्जाम इस डेट को होने वाला है। अब बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन की वेट में थे, उन्होंने फॉर्म को डाउनलोड किया और फॉर्म भर दिया और पैसे भर दिए। मान लो 100 रुपए का फॉर्म भी है, अगर 100 रुपए का फॉर्म भी है तो लाखों बच्चे फॉर्म एक एक दिन में भर देते हैं। ये सारा का सारा पैसा ना फेक वेबसाइट्स के थ्रू चला गया, ये एक अथोराइज्ड नोटिफिकेशन ही नहीं थी। दिस इज वेरी वेरी नॉर्मल आजकल जो हम लोग देखने को मिलता है कि भाई साहब साइबर क्राइम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं साइबर क्राइम को भी यहां पर प्रॉपरली मैनेज किया जा रहा है कि साइबर क्राइम भी ना हो।
नाउ सी, इस केस के ना कुछ कुछ और प्रोविजंस हैं जो कि क्या है कि सी, जो भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा वो कौन करेगा? अ पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, यानी कि डीएसपी लेवल का बंदा यहां पे इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा, और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ द पुलिस। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये कोई लॉ नहीं बनाया गया, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर है ना उन्हीं के लिए लॉ बनाया गया, स्टेट गवर्नमेंट के लिए लॉ नहीं बनाया गया, विच इज अ प्रॉब्लम। ये एक प्रॉब्लम है कि अगर कोई स्टेट में पेपर होगा तो क्या उसके ऊपर ये लॉ लगेगा कि नहीं लगेगा, राइट? तो यू सी, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ना सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार कर देगा, एक मॉडल ड्राफ्ट तैयार कर देगा। यू सी, ये मॉडल ड्राफ्ट के थ्रू स्टेट्स को ये बता दिया गया दैट यू हैव अ डिस्क्रिशन, आपके पास डिस्क्रिशन है कि आपको इस बिल को अपनी स्टेट में लागू करना भी है या नहीं करना, राइट? सो दीज आर द कंसर्न्स, जो कि मेनली कंसर्न्स है रिलेटेड टू द बिल। वन इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे डिस्क्रिशन दी गई। लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द नेशनल टेक्निकल कमेटी, कि जो यहां पर कमेटी बैठेगी इन्वेस्टिगेशन के बाद कि भाई बंदे ने यहां पर एक क्राइम किया कि नहीं किया, ये नेशनल टेक्निकल कमेटी कौन होगी इसमें भी। एंड द पोटेंशियल फॉर द लीगल चैलेंजेस, कैसे ये लीगल चैलेंजेस कैसे हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। यू सी, ये जो सारे के सारे हमें सेक्शन नंबर 9 में जो कि पनिशमेंट के प्रोविजंस बताए गए हैं ना, कि आपको 3 से लेके 5 साल की सजा हो सकती है, या फिर 5 से लेके 10 साल की सजा हो सकती है, और 1 करोड़ रुपए का फाइन पे करने को मिल सकते हैं। ये जो सारे के सारे ऑफेंसेस हैं, ये ना हमें कॉग्निजेबल ऑफेंसेस बताए गए हैं, कि सारे के सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है। और ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, जो भी बच्चा यूपी की तैयारी कर रहा है या किसी भी स्टेट जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, कि जो एक क्राइम्स रखे गए हैं एंटी चीटिंग लॉ के बिल में, एक जनरल जीके का क्वेश्चन है जो कि लीगल फील्ड से रिलेटेड है, कि ये कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें कि पुलिस ऑफिसर ना इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, कि मैजिस्ट्रेट साहब की परमिशन की जरूरत नहीं है। कॉग्निजेबल केस है तो मैं डायरेक्टली जाके केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद रिपोर्ट तो मैजिस्ट्रेट साहब को सबमिट करनी है, बट इन्वेस्टिगेशन से पहले यहां पर किसी भी तरह की क्या बात है परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है ना वो ये है कॉग्निजेबल केसेस का, कि इस केस में अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। अगर मैजिस्ट्रेट साहब ने वारंट नहीं भी इशू किए अरेस्ट करने के, तब भी यहां पर अरेस्ट किया जा सकता है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, राइट? तो ये 2 पॉइंट्स है जो कि जरूरी है, यानी कि पुलिस खुद ही जाके इन्वेस्टिगेट कर लेगी, किसी को अरेस्ट भी कर सकती है और मैजिस्ट्रेट को नहीं पता। दूसरा जो पॉइंट है कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि कभी भी बेल नहीं मिलेगी, बेल मिल सकती है सेक्शन नंबर 437 ऑफ द सीआरपीसी में। वैसे 437 सीआरपीसी आज रात को 12 बजे के बाद रहेगा नहीं, क्योंकि हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखना पड़ेगा, क्योंकि कल मतलब आज रात से 12 बजे से जो हमारे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस है ये खत्म होने वाले हैं, एंड द न्यू क्रिमिनल लॉस विल बी देयर। 12 को आज रात को 1 जुलाई को जैसे शुरू होगी, न्यू क्रिमिनल लॉस विल बी इनफोर्स, एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स हमें उन्हीं लॉस को पढ़ना होगा, उन्हीं लॉस को हमें पढ़ना होगा, राइट? तो यू सी, सेक्शन 437 ऑफ द सीआरपीसी, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिसमें कि बेल तो मिल सकती है, बट बेल ना मैजिस्ट्रेट साहब देंगे अपनी डिस्क्रिशन के साथ, अपनी डिस्क्रिशन के साथ मैजिस्ट्रेट साहब यहां पे बेल देंगे, पुलिस ऑफिसर के पास बेल देने का अधिकार नहीं है। तो ये यहां पर एक लीगल चैलेंज खड़ा कर सकता है कि इस तरह के जो क्राइम है ना, कि है तो ये चीटिंग का ऑफेंस, कि अगर किसी ने छोटी मोटी चीटिंग करी हो, मान लो किसी बच्चे ने ये पेपर लीक करवा दिया बाहर से इंडिपेंडेंटली, उसको सजा तो हो सकती है, बीइंग नॉट बीइंग अ कैंडिडेट, बीइंग जस्ट नॉट बीइंग अ कैंडिडेट, अगर उसने पेपर लीक करवा दिया तो लीगल चैलेंज उसके अगेंस्ट बन सकते हैं, तो क्या उसको 3, 4, 5 साल के लिए सजा मिलेगी? तो ये एक यहां पर एक लूप होल हमें देखने को मिलता है, राइट? तो बट अल्टीमेटली अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करें ना, तो सी दिस वाज अ डायर नीड ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी, कि हमें इस तरह का लॉ चाहिए, एंटी चीटिंग लॉ, जिसमें कि
कि अगर कोई चीटिंग करता है, कोई ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है, तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कितनी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इसको रिवाइज करना चाहिए, दैट इज अनदर थिंग। वो पार्लियामेंट इसके ऊपर रिकंसीडर भी कर सकता है, लोग इसके ऊपर बात करें कि 1-1 करोड़ रुपए का फाइन जो है वो बहुत ज्यादा है। बट अगेन वो मिनिमम भी बताया गया है, वो एक लूप होल है कि मिनिमम आपको इतना फाइन पे करना पड़ेगा, राइट। तो वो बात अलग है, वो चर्चा अलग है, बट दिस इज द नीड ऑफ द सोसाइटी कि हमें इस तरह का लॉ चाहिए। तो इसको आप लोग याद रखना। एंड अगेन ये भी ध्यान में रखना कि अब हमारे पास ये लॉ है तो प्रोटेक्शन भी है। यू पीपल हैव द सेफ्टी, आपका फ्यूचर सेफ है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो अच्छे से तो आप लोग अपने जो मार्क्स लेके आओगे आपको बहुत ही अच्छे से जस्टिस मिलेगा। बहुत ही अच्छी इंटेंशन के साथ ये लॉ आया गया तो आपको जस्टिस मिलेगा। आपको अपनी तैयारी करनी है, बस इन चीजों का ध्यान नहीं रखना कि पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, राइट। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द क्लास लेट मी टेल यू पीपल कि अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी पर अपनी तैयारी करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आप लोग अनअकैडमी जुडिशरी पर अपनी तैयारी करना चाहते हो तो इस समय आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिले, मैक्सिमम आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहे हैं। 12 महीने की सब्सक्रिप्शन आपको 34,999 में मिल जाएगी। आज ही के दिन को आपका वैलिड है। आज रात को 12 बजे से पहले आपके सारे के सारे आपके ऑफर्स वैलिड है। 34,999 में आपको 12 महीने की सब्सक्रिप्शन, 18 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको 39,999 में, एंड 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन आपको 49,999 मिल जाएगी। एंड अगेन अगर आप लोग अनअकैडमी के अदालत उत्सव में पार्टिसिपेट करना चाहते हो जो कि 13th एंड 14th ऑफ जुलाई को होने वाला है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक अवेलेबल है, उसको जाके अपनी डिटेल्स उसमें फिलअप कर दो। पार्लियामेंट्री डिबेट कॉम्पिटिशन, लॉ क्विज के कॉम्पिटिशन एंड द जजमेंट राइटिंग के कॉम्पिटिशन में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो और 1 लाख रुपया यहां पर जीत सकते हो। 1-1 लाख रुपया आप लोग जीत सकते हो, राइट। तो सी यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस एज वेल एंड आई विल सी यू इन द अदर क्लासेस एज वेल। 15 मिनट के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 498A ऑफ द आईपीसी, यानी कि क्रुएल्टी के ऊपर हम लोग अपना पूरा का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। आई विल सी यू पीपल अगेन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर।